नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की एक स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही सिंपल सा मैंने आप लोगों के लिए रखा है, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स मेरे पास आए थे कि सर हमारी जो एज है वो 45-50 के आसपास हो गई है, किसी की 42 थी। तो उन लोगों का कहना था कि सर अगर हम इस एज में अपनी एसआईपी शुरू करते हैं, एक औसतन मानकर चलते हैं कि 10,000 रुपये की हम एसआईपी करते हैं, तो क्या हम अपने रिटायरमेंट तक एक अच्छा फंड जमा कर पाएंगे, ताकि रिटायरमेंट के बाद की जो हमारी लाइफ है वो उस कॉर्पस से फिर अच्छी जाए। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी एज 40-45 के आसपास है और आप अपने रिटायरमेंट को प्लान कर रहे हैं तो कितने रुपए की एसआईपी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक आपके सामने है एज 45, एसआईपी का अमाउंट 10,000 रुपए रखा है, 60 की उम्र तक कितना बन सकता है, इसको बिल्कुल हम लोग ध्यान से समझेंगे। क्योंकि देखिए, यहां पर समझने वाली बात यह भी है, कैलकुलेशन को हम लोग देखेंगे, इन्फ्लेशन को भी देखेंगे कि इन्फ्लेशन का कितना बड़ा रोल है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एक एसआईपी के अमाउंट डिसाइड करते हैं, कैलकुलेशन एसआईपी कैलकुलेटर में सब लोग देख ही लेते हैं और सोचते हैं कि यार फ्यूचर में 50 लाख हो जाएंगे तो बहुत है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मिस कर देते हैं, वो है इन्फ्लेशन, महंगाई दर, कि महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। भाई, आज जो चीज मैं 10,000 रुपए की खरीद पा रहा हूं, क्या 15 साल बाद भी मैं 10,000 रुपए वो चीज खरीद पाऊंगा? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए हमें कैलकुलेशन को समझना है कि फ्यूचर में हमें कितने पैसों की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, आइए समझते हैं। छोटी सी वीडियो है लेकिन काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। और अगर आप लोग भी किसी टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हैं एकदम सिंपल तरीके से हिंदी में, तो कमेंट आप लोग भी मुझे कर सकते हैं। देखिए, 10,000 रुपए की एसआईपी से कितना बन सकता है, क्लियरली बिल्कुल सिंपल तरीके से रखा है। ठीक है, देखिए 10,000 रुपए की एसआईपी 12 गुणा 15, यानी कि 12 महीनों तक कर रहे हैं, फिर आगे 15 से इसको मल्टीप्लाई किया है, तो टोटल जो आपका निवेश है वो बन रहा है दोस्तों कितना, 18 लाख रुपए का। अब देखिए, एसआईपी में एक चीज और है भाई, रिटर्न्स तो फिक्स नहीं होते, क्या पता आपको कितने मिलेंगे, क्योंकि तो मार्केट बेस्ड रिटर्न्स होते हैं। अगर आपको फ्यूचर में 10% के रिटर्न्स मिले तो लगभग 42 लाख रुपए का कॉर्पस आपका बन सकता है। अगर आपके रिटर्न्स 12% रहे तो कॉर्पस लगभग 50 लाख जा सकता है, और अगर आपके रिटर्न्स 14% रहे तो कॉर्पस लगभग 61 लाख रुपए तक जा सकता है। ये 10,000 रुपए के एसआईपी की हम लोग यहां बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली लोग कहते हैं कि यार तुम एसआईपी शुरू करो, करोड़ों बन जाएंगे। करोड़ों बन सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बनते हैं। मैं आपको रियल कैलकुलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग किसी भी तरह के किसी के झांसे में ना फंसे कि भाई आप एसआईपी कर लो और बहुत पैसा बच जाएगा। आपके सामने मैंने 3 तरह के यहां पर रखे हैं कि 10% मिला तो इतना, 12 मिला तो इतना, और भैया अगर 14 मिल गया तो 61 लाख भी जा सकता है। अब देखिए, 14% के रिटर्न्स देखकर खुश नहीं होना है और 10% के रिटर्न्स की कैलकुलेशन देखकर आपको मायूस भी नहीं होना है, क्योंकि रिटर्न्स ये फिक्स नहीं होते। फ्यूचर में हो सकता है कि इससे ज्यादा भी आपको मिल जाए, हो सकता है कि इससे कम भी आपको मिल जाए, ये टोटल मार्केट पे डिपेंड करेगा। लेकिन पिछले 10 साल का, 15 साल का हम औसत निकाल कर देखते हैं तो कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं कि भाई इतने इतने रिटर्न्स मिले हैं तो लगभग इतने मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉर्पस आपका बन सकता है, लेकिन क्या ये कॉर्पस फ्यूचर में मेरे लिए पर्याप्त रहेगा या नहीं, इसको समझना अभी वीडियो में बाकी है। ठीक है, देखिए रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस मुझे चाहिए। अब देखिए, यहां पर क्या है ना, बात सारी आएगी कि मुझे अभी मेरा खर्च कितना और फ्यूचर में ये मेरा खर्च कितना बढ़ सकता है। भाई देखिए, अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, संभावित जो कॉर्पस है मान लीजिए एवरेज आपका 50 लाख रुपए बन जाता है। ठीक है, लेकिन 50 लाख रुपए अगले 15 साल बाद आपके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे वो भी क्लियर करता हूं। भाई देखिए, रिटायरमेंट के टाइम पर अगर आप मानकर चल रहे हैं 15 साल के बाद कि भाई मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, ये सबके लिए अलग अलग कैलकुलेशन होगी, ये मैंने एक नॉर्मल रखा है। देखिए, अगर आपको आज से 15 साल बाद 1 लाख रुपए महीने की जरूरत है तो उसके लिए आपका जो पैसा है आपके पास वो कितना होना चाहिए, एक सिंपल रूल रखा है। ठीक है, 25 गुना, यानी कि आपके पास लगभग 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस होना चाहिए। क्यों 3 करोड़ रुपए रखा है? भाई 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस होगा, आप एसडब्ल्यूपी लगाएंगे और फिर वहां से मंथली 1 लाख रुपए का विड्रॉल आप लेंगे, क्योंकि महंगाई भी बढ़ेगी, उस 1 लाख को भी आपको फ्यूचर में धीरे धीरे बढ़ाना होगा। इसीलिए ये 25 गुना का मैंने रखा है। लेकिन ये कोई ऐसा मैथ नहीं है, रियल मैथ नहीं है कि भाई सब पे लागू होगा। हो सकता है कि महीने का खर्चा कोई अभी 1 लाख रुपए की जगह 50,000 मानकर चल रहा हो कि मुझे उस समय उतनी ही जरूरत है, मेरे ज्यादा खर्चे नहीं है। तो ये सबके लिए कैलकुलेशन अलग अलग होगी। ठीक है, देखिए अब आपको लग रहा होगा कि यार
ये कॉर्पस तो नहीं बन पाएगा 10,000 की एसआईपी में, तो मुझे फायदा क्या है एसआईपी करने का? ऐसा नहीं है। कॉर्पस कम बनेगा लेकिन बनेगा जरूर। लेकिन इस कॉर्पस को कैसे बढ़ाया जा सकता है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, आपको क्या करना है, सिंपल सा एक स्टेप अप एसआईपी करनी है। अब उसका फर्क कितना पड़ेगा उसको भी समझते हैं। भाई आप नॉर्मल जो एसआईपी कर रहे थे, आप जो नॉर्मल एसआईपी कर रहे थे उसमें कितना बन रहा था, ये देखिए, ये फ्लैट एसआईपी है। 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 12% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो 15 साल में 50 लाख रुपए के आसपास का यहाँ कॉर्पस बन रहा है। वही अगर आपने 10% स्टेप अप लगा दिया, अब जिन लोगों को स्टेप अप नहीं पता उनको बता दूं, स्टेप अप का मतलब है कि आप अपनी एसआईपी को हर साल 10% से बढ़ा रहे हैं। भाई इस साल आप 10,000 की एसआईपी दे रहे हैं, अगले साल आप 11,000 की दे रहे हैं, उसके अगले साल फिर 10% बढ़ जाएगा, 12,100 हो जाएगी, यानी कि हर साल बढ़ाना। ये क्यों जरूरी है? भाई आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, आपकी सैलरी भी बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट हम क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। भाई आज से 15 साल पहले सोच कर देखिए, अगर किसी ने 1,000 की एसआईपी की होगी, उसको लगा होगा कि बहुत है 1,000 की एसआईपी, लेकिन आज हम खड़े हैं, हमें लगेगा यार क्या 1,000 की एसआईपी की हमने, कितनी छोटी एसआईपी थी। इसी तरह से जो एसआईपी हम आज शुरू कर रहे हैं उसको 10% स्टेप अप अगर करके चलेंगे तो धीरे धीरे उसका जो अमाउंट है वो बढ़ता रहेगा, तो धीरे धीरे हम उसमें आदी होते जाएंगे उस एसआईपी के। भाई आज मैंने 10,000 की एसआईपी करी, अब मैं सोचूं अगले साल में एक और एसआईपी कर लूं 2,000 की, फिर मैं एक और एसआईपी कर लूं, वो पॉसिबल नहीं है। सिंपल एसआईपी जो आप कर रहे हैं उसी में स्टेप अप कर दीजिए, हर साल अमाउंट बढ़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और बेनिफिट क्या है, यहां भी 12% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, लेकिन कॉर्पस 87 लाख रुपए तक जा रहा है, यानी कि 37 लाख रुपए का एक्स्ट्रा कॉर्पस आप बना सकते हैं सिर्फ एक स्टेप अप एसआईपी का यूज करके। देखा कितना पावरफुल है ये। इसलिए एसआईपी सिंपल नहीं करनी है, जब भी एसआईपी हमें करनी है तो हमें स्टेप अप एसआईपी करनी है, क्योंकि एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आज का जो 40,000 रुपए का खर्च है, भाई वो 15 साल बाद कितना हो सकता है? मान लीजिए आज मेरा जो मंथली खर्च है, पर्सनल जो मेरे खर्च हैं, भाई उस समय पर देखिए बच्चों की फीस वगैरह तो नहीं रहेगी, उसको काट पीट के मैं अगर एक एवरेज मानकर चलूँ, जो मेरा मेरे रेंट का खर्च है या मेरा अपना पर्सनल खर्च है या मेरा जो भी राशन पानी का है, मेरा 40,000 का खर्च आ रहा है। ठीक है, तो 15 साल बाद ना इन्फ्लेशन के हिसाब से जो मुझे खर्च चाहिए वो चाहिए 96,000 का, यानी कि 96,000 रुपये मुझे चाहिए। आज 40,000, 15 साल बाद भी 40,000 में काम नहीं करेगा, तो मुझे कितने चाहिए? 96,000 रुपये। अब ये 96,000 रुपये कहाँ से आएंगे? उसी के लिए मैंने आपको बताया था कि 1 लाख रुपए महीना अगर आपको चाहिए तो आपके पास 3 करोड़ रुपए के आसपास का कॉर्पस होना चाहिए। इस कॉर्पस को बनाने के लिए आपको एसआईपी के अमाउंट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा और आपको उसमें स्टेप अप भी करना होगा। लेकिन फॉर्मूला सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि सब कुछ काट पीट के जो किसी के जो खर्च है महीने का वो 20-25 हज़ार ही है, तो उस समय के हिसाब से उसको फिर 96,000 नहीं चाहिए, उसको कम चाहिए, उसको कॉर्पस भी फिर कम चाहिए। तो इसी तरह से ये सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमारी प्लानिंग सही होनी चाहिए। भाई आज मैं 10,000 रुपये की एसआईपी कर रहा हूँ, मैं उसको स्टेप अप कर रहा हूँ, तो फ्यूचर में मेरे लिए वो अच्छा कॉर्पस बना सकती है और जो मेरे फ्यूचर के खर्चे हैं उनको मैनेज करने में हेल्प कर सकती है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो 10,000 की एसआईपी है ये ज़्यादा पावरफुल उसके लिए होगी जिसके पास एनपीएस है, जिसके पास घर है, घर का उसके पास कोई खर्चा नहीं है। ऐसा ना हो भाई रिटायरमेंट का टाइम पर जो पैसा आया उसी से मैंने घर भी खरीदा, उसी से मैं कार खरीद रहा हूँ, उसी से मैं और चीज़ें कर रहा हूँ, तो ये पैसा ऐसे ही खर्च हो जाएगा। जो हमारी प्लानिंग है फ्यूचर की वो फिर धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए इन चीज़ों को भी समझिए, इन चीज़ों की प्लानिंग अलग होनी चाहिए। घर की प्लानिंग आपकी अलग होनी चाहिए। आपके रिटायरमेंट से पहले आप सोच रहे हैं कि मैं बच्चों की शादी कर दूँ, समय पर भी खर्च होगा, तो वो हो जाना चाहिए। अगर सिर्फ एसआईपी के पैसों पर ही सारी चीज़ें डिपेंड रहेंगी तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आपके सामने आ सकती है। ये आपको करना है तो आप उसी के हिसाब से अपने एसआईपी अमाउंट को भी फिर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लास्ट स्लाइड पर आते हैं। 45 की उम्र में क्या करें? सबसे पहले तो एक एसआईपी आपको शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, हर साल कम से कम 10% का आपको एक स्टेप अप भी जरूर करना चाहिए, जिस पर हमने बात करी थी। इमरजेंसी फंड आपके पास जरूर होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि जो मेरे पास पैसा है मैं पूरा ही एसआईपी में लगा दूं। इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है। पोर्टफोलियो का ईयरली रिव्यू करें, इस एज में बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो पैसा है वो हाई रिस्क में जा रहा हो, उस पर भी अभी बताऊंगा। ठीक है, 55 के बाद क्या करें? धीरे धीरे रिस्क को कम करें।
रिस्क कैसे कम होता है, आप इक्विटी से पैसा धीरे धीरे डेट फंड्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इक्विटी में 60 से 70% और डेट में आप 30 से 40% रखकर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जैसे एज बढ़ेगी तो जो इक्विटी का पोर्शन है इसको आप घटाते चले जाएंगे और जो डेट का पोर्शन है उसको आप बढ़ाते चले जाएंगे 55 के बाद। तो धीरे धीरे फिर ये जो आपका पैसा है डेट की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा और रिस्क आपका मिनिमाइज होता चला जाएगा। तो इस तरह से आप अपने लिए एक अच्छा प्लान बना सकते हैं 45 की एज में भी। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था, क्योंकि जैसे कि आप लोगों के मुझे कमेंट्स मिले थे। अगर आप लोग भी इसी तरह से एकदम सिंपल तरीके से किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो कमेंट मुझे कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। बाकी मैं हूं राहुल, मिलूंगा आपसे एक और बढ़िया सी वीडियो के साथ। तो मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।